श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 यानी बुधवार के दिन माघ माह की षट्टिला एकादशी व्रत और मकर संक्रांति पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है माघ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके घर पर धन की बारिश होगी। माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, माता लक्ष्मी जी भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी का दिन आया है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह दिन 300 साल बाद आया है। मतलब 300 साल बाद ऐसे कुछ दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकते हैं। दिन की गई पूजा साधना क्रिया बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगी। अब दोस्तों, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आप व्यापार कर रहे थे, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आप संतान की प्राप्ति के लिए बहुत टूट चुके थे, परेशान हो चुके थे, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, आप मेहनत तो करते थे परंतु मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। इन तरीके की हर दिक्कतें से आपको छुट्टी मिल सकती है। बस मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी के दिन आपको गौ माता को कुछ ऐसी चीजें खिलानी है जो आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखा क्या गया है दोस्तों, कई लोग गौ माता की सेवा भी करते हैं, गौ माता खिलाते पिलाते भी, परंतु फिर भी उनका भला नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों, वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। और मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी के दिन आपको गौ माता को वो कौन सी चीजें खिलानी चाहिए जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, धन का आगमन आपके घर पर शुरू हो जाए, आपको हर मनोकामना जो भी हो वो पूरी हो जाए। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी की जो शुभ तिथि है वो क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी जो है वो 14 जनवरी को महापुण्य काल शुरू हो जाएगी दोपहर 3:07 से। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा 14 जनवरी का और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा, उसके बाद से इसका नया समय शुरू होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 14 जनवरी को सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय होगा वो तंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर आप मकर संक्रांति और षट्टिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं, तंत्र जाप करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होगा। और अगर कोई पूजा साधना क्रिया करना चाहते हैं, उसके लिए जो समय बताया गया है वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो 7:07, 12:35 के लिए बताया गया है। अब जो आपको हम गौ माता को खिलाने के लिए बताने जा रहे हैं वो चीजें आपको सुबह 7 बजे से 7 मिनट के बीच से लेकर 12:35 के बीच में खिलाना होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने गौ माता को वो चीजें खिला दी जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी, धन का आगमन आपके घर पर शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके पास धन धान्य समृद्धि का भंडार होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि गौ माता को हमें क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए जिससे हमें कभी भी किसी भी देवी देवता का क्रोध झेलना ना पड़े। तो देखा गया दोस्तों, लोग क्या करते हैं, घर पर रोटी बना लेते हैं, रोटी को ऐसे पन्नी में बांध करके रख देते हैं। जब वो 3-4 दिन पुरानी हो जाती है तब उनको ध्यान आता है कि हमारे पास रोटी रखी हुई है, और उसी को उठाकर गाय माता को खिला देते हैं। देखिए दोस्तों, गाय को सड़ा गला खाना कुछ भी खिला देंगे वो खा लेगी, लेकिन अगर उसको तकलीफ होगी तो आप भी उसके भागीदार होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप गौ माता को सड़ी गली रोटी खिला रहे हैं और उनको कष्ट होगा तो उसके आप भागीदार होंगे, आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां आएंगी अगर आप बासी रोटी खिला रहे हैं। तो दूसरा यह भी देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो ध्यान नहीं देते हैं, सड़ा गला खाना गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों ये बहुत अशुभ माना गया है, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, साल के किसी भी दिन ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपके घर पर धन का आगमन बंद हो जाएगा। गौ माता को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। शायद आपको यह बात ना पता हो, गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गौसिंग के बीच में भोलेनाथ बाबा का वास होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी गौ माता को सड़ा गला खाना मत खिलाइएगा।
आप अगर घास फूस भी खिला रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हरी सब्जी मिला दीजिएगा। तीसरा, कभी भी अपने हाथों से पीपल के पत्ते को तोड़ करके गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। मान लीजिए आपने गौ माता को पाल रखा है, गौ माता आपके घर पर है, आप गौ माता की सेवा करते हैं, कभी भी पीपल के पत्ते को अपने हाथ से तोड़कर मत आना। यह हो सकता है कि आपका कोई मित्र हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई जानने वाला हो, वो पीपल के पत्ते तोड़ करके गौ माता को खिला सकता है, परंतु आप खुद अपनी गाय को कभी भी पीपल का पत्ता तोड़ करके नहीं खिला सकते। चौथा, कभी भी गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इससे हमारे घर पर जो धन आता है वो कभी भी टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। और आप चाहें तो गौ माता को दही खिला सकते हैं, दही में चावल मिला करके खिला सकते हैं, दही में रोटी मिला करके खिला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब आपको हमने बता दिया कि क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या क्या नहीं पिलाना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन आपको गाय माता को ऐसा क्या खिला देना चाहिए जिससे आपके घर पर धन की बरकत हो, आपकी नौकरी लग जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी बन जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग गाय माता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, चितखवरी गाय जो होती है वो बहुत ज्यादा शुभ होती है। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और चितखवरी गाय की आपको पूंछ लग जाती, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको गाय का बछड़ा और गाय दिख जाती है, मान के चलिए जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तीसरा, मान लीजिए आप अपना मकान बनवाने आ रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपनी जमीन पर मकान बनने से 15 दिन पहले किसी गाय को और गाय के बछड़े को बांध दीजिए, उसके अच्छे तरीके से सेवा करिए, उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, हरी सब्जी, घास फूस जो भी आप खिला सकते हैं। मान के चलिए उस घर के बनते साथी मां लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होगा कि पूरे जीवन काल में आपके ऊपर परेशानी, कठिनाइयां, दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपको हमने कुछ ऐसी चीजें बता दी दोस्तों जो आपको जान लेना चाहिए था। अब आपको हम बताने आ रहे हैं मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन 7:07 से लेकर 12:35 के बीच में आपको गौ माता को ऐसी क्या चीजें खिला देनी चाहिए जिससे आपके घर पर धन की बारिश हो, आपको नौकरी की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर पर धन की बारिश होना तय है। तो सबसे पहली चीज जो आपको गौ माता को खिलानी है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य जो है भाग्य में बदल जाए, तो आपको मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन गाय माता को 11 रोटी के साथ गुड़ की बेली खिलानी होगी। अगर आप गौ माता को 11 रोटी के साथ गुड़ की बेली खिलाते हैं, निश्चित रूप से दोस्तों आपके जो दुर्भाग्य होगा वो भाग्य में बदल जाएगा। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन एक बहुत शुभ दिन है। इस दिन की गई साधना, क्रिया, पूजा कभी भी खाली नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन, तो इसके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय बताया गया है। शायद आपको यह बात ना पता हो, हल्दी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ मानी गई है। कोई भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, मैरिज हो, हर जगह हल्दी का इस्तेमाल कराया जाता है। हल्दी के बिना किसी भी पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। 11 रोटी में हल्की हल्की सी हल्दी डाल करके अगर आप किसी भी गाय को खिला दे रहे हैं, पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलता है कि पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहता है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके माईजाल से निकल जाएं, आपने मान लीजिए कोई कर्ज लिया था, आप उसके माईजाल में फंसते चले आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बड़ा सरल सा उपाय बताया गया है। आप चाहते हैं कर्ज के माईजाल से आप निकल जाएं, जिस कर्ज के माईजाल में आप फंसे हुए हैं उसके बाहर आ जाएं, तो इसमें आपको बस ये करना है, 21 रोटी में हल्का हल्का सा नमक, एक एक चुटकी नमक डाल करके किसी भी गाय को खिला दीजिए। जो भी आपने कर्ज लिया था, आप उसके माईजाल से निश्चित रूप से बाहर निकल के आ जाएंगे। आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके पास जो धन आएगा वो टिकेगा भी। अब दोस्तों, आप मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपकी नौकरी नहीं, आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जानी चाहिए, तो मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का दिन बहुत ही शुभ दिन है। बस आपको एक उपाय करना है। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन आपको किसी भी गाय को 21 तिल के लड्डू खिला देना है। अब मान लीजिए 21 तिल के लड्डू आप नहीं ला सकते, वैसे तो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है?
आटे में तिल मिला करके किसी भी गाय को खिला देना है। दोस्तों, तिल बहुत शुभ और कल्याणकारी होता है। किसी भी गाय को अगर आप आटे में तिल मिला करके खिला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो नौकरी आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आपको ऐसा कोई रोग लग गया है जिसके चलते आप परेशान हो गए हैं। आपके घर के किसी मेंबर को ऐसा रोग लग गया है जो जा नहीं रहा है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के दिन गाय को पानी में 11 चम्मच शक्कर मिला करके पिला दीजिए। निश्चित रूप से जो रोग होगा वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है